मांगा भी क्या जाता है तो बुआ कुंती से सीखे। हमसे कोई मांगने की बात कर दे, पूरी दुनियादारी की पूरी लिस्ट हमारी तैयार रहती है, लेकिन बुआ कुंती क्या मांग रही हैं, अर्जुन क्या मांग रहे हैं, भीष्म क्या मांग रहे हैं, ये भक्त यही तो सिखा रहे हैं कि जीवन का भजन कैसा हो, जीवन में मांगो भी तो क्या मांगो और मांगो भी तो कैसे मांगो। वही तो हमारे शास्त्र, हमारे पुराण सिखा रहे हैं कि भगवान को केवल अपने जीवन में उपाय बनाकर मत रखो, बोले भगवान को अपने जीवन का उपेय बनाओ। उपाय और उपेय में बहुत बड़ा अंतर है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, उस समय युद्ध से पहले महाराज दुर्योधन भी भगवान के पास गया है और अर्जुन भी भगवान के पास गए हैं। इस उपाय और उपेय को हम इस उदाहरण से समझ सकते। दोनों भगवान के पास गए, दोनों ने ही भगवान को अपने जीवन का उपाय बनाया। हम उपाय बनाते ना, इसका उपाय कैसे हो, इसका उपाय कैसे निकले, तो दोनों ने ही अपने जीवन का उपाय भगवान को बनाया, पहुंचे दोनों भगवान के पास। लेकिन जब उपेयता की बात आती है तब दोनों में भेद हो गया। एक दुर्योधन है जो भगवान से ले आया और एक अर्जुन है जो भगवान को ले आया। दुर्योधन ने भगवान को उपाय बनाया और उनकी नारायणी सेना को उपेय बना लिया। प्रभु मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे तो आपसे वो सेना चाहिए। लेकिन अर्जुन की स्थिति कैसी है? अर्जुन कह रहा है प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बोले मुझे तो जीवन में आप ही चाहिए। बोले यही जीवन में वो विचार का यही तो सोच का फर्क आ जाता है। इसीलिए तो कहा हमारा यही फर्क थोड़ा सा सोच का आ जाता है। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हम आखिर चाह क्या रहे हैं, ये हम विचार करें। क्या हम भगवान को चाह रहे हैं या हम भगवान से चाह रहे हैं? आज स्थिति भगवान से चाहने वालों की ज्यादा है। जिस मंदिर में चले जाएं, लाइन पर लाइन लगी हुई है, लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उस दर्शन के पीछे बोले भगवान की चाह कम है और भगवान से चाह ज्यादा है। सत्संग का प्रभाव ये होना चाहिए कि हम भगवान से कुछ ना चाहें, हम भगवान को चाहें। ये सोचने वाली बात है, लेकिन जब हम भगवान को चाहते हैं तो भैया अपने आप सब कुछ मिल जाता है। हम जीवन में छाया को पकड़ने के लिए दौड़ेंगे तो उस छाया को कभी पकड़ नहीं सकते, लेकिन जब हम सूर्य की ओर चलते हैं तो वो छाया अपने आप पीछे पीछे दौड़ती हुई चली आती है। बोले ऐसे ही जीवन में इच्छाओं की पूर्ति के लिए, विषय वस्तुओं के लिए दौड़ते रहोगे, वो कभी प्राप्त नहीं हो पाएगी। लेकिन जब प्रभु की ओर दौड़ोगे, सब छोड़ दोगे, अपने आप पीछे पीछे तुम्हारे पीछे घूमेगी। कैसे कैसे संत हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए, कैसी कैसी सिद्धियां उनके सामने आकर खड़ी हो गईं जब वो प्रभु की ओर अग्रसर हुए, लेकिन उन्होंने सबको एक तरफ कर दिया। और सबकी छोड़िए, सबसे बड़ा उदाहरण तो जिनकी कथा हम सुन रहे हैं, महाराज भागवत कथा में राजा परीक्षित हैं। जब भागवत कथा सुनने बैठे हैं तो अमृत ही उनके सामने आ गया। इससे बड़ा जीवन का वो फल और लाभ क्या होगा, जिस अमृत के लिए देवताओं ने इतना संघर्ष किया, जिस अमृत के लिए भगवान ने इतने सारे अवतार लिए। महाराज कच्छप अवतार ले रहे हैं, धन्वंतरी अवतार ले रहे हैं, भगवान इतने अवतार उस अमृत को निकालने के लिए ले रहे हैं। बोले महाराज कितना बड़ा फल कथा से पहले ही मिल गया कि अमृत आ गया ऑप्शन में। लेकिन परीक्षित के वैराग्य को देखिए, परीक्षित की स्थिर स्थिति को देखिए कि अमृत बगल में होते हुए भी महाराज अमृत को नहीं चुना, उन्होंने जीवन की उस कथा को, गोविंद को चुना है। उनने अमृत पर विचार नहीं किया, उनने भगवान पर विचार किया। यही जीवन में सोचने वाली बात है। हम जीवन के छोटे छोटे स्वार्थों में अपने जीवन के भजन को, अपने जीवन के सुमिरन को, अपने जीवन की कथा को छोड़ देते हैं। छोटे छोटे स्वार्थों में, छोटे छोटे लाभों में हम भजन छोड़ देते हैं, माला छोड़ देते हैं। कल भी थोड़ी चर्चा हुई थी। लेकिन इतना बड़ा स्वार्थ सामने खड़ा है, अमृत खड़ा है, अमर बन जाएंगे, लेकिन अपनी उस कथा के लिए, अपने उस भजन के लिए उस अमृत को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ऐसी परीक्षित की स्थिति